अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वाईटी उर्दू इन्फो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है। आज हम बात करेंगे कि हम अपने फ़ोटोशॉप में किसी भी इमेज को लेसो टूल के ज़रिए किस तरह से कट करके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ बने हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो फ़ोटोशॉप 7 है वो उसमें हमारे पास मैजिक टूल तो होता है जो सिलेक्ट करने के लिए है, लेकिन वो ये वाला होता है कि ये इस तरह से सिलेक्शन करता है और वो कंप्लीट सही से होती नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जिन लोगों को पेन टूल इस्तेमाल नहीं करना आता वो फिर लेसो टूल की मदद से इजीली अपनी इमेज को कट करके उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, या उसके साथ कुछ और मसला हो वो उसके साथ जैसे वो उसको ठीक करना चाहें कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लेसो टूल लेते हैं। लेसो टूल लेने के बाद हम पिक्चर को जूम कर लेंगे। जूम का मैंने बताया था कि कंट्रोल प्लस स्पेस का बटन, कंट्रोल प्रेस करना है और साथ में आपने स्पेस का बटन प्रेस करना है, फिर माउस का लेफ़्ट क्लिक करते जाना है। जितनी दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करेंगे उतनी दफ़ा ही वो जूम करता जाएगा। हम यहाँ से किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको क्लिक करते जाएंगे और ये लेते जाएंगे। इसमें अगर हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाहर चला गया, तो हम ये अब वापस आना चाहते हैं तो बैक स्पेस के ज़रिए से वापस आएंगे। बैक स्पेस से वापस आके जहाँ पे हमें लगे कि अब हमारा पॉइंट जो था वो ठीक एक्यूरेट जगह पे क्लिक हुआ था, हम उसको दोबारा से क्लिक करेंगे और इस तरह से हम इसको सिलेक्ट करते जाएंगे। क्योंकि इसमें थोड़े से एजेस रह जाते हैं। लेसो टूल है, पेन टूल में तो हमारी बिल्कुल स्मूथ और सही वाली जो होती है वो सिलेक्शन होती है। इसमें थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना है कि हम जितने कम से कम एजेस को शो कर सकें कि बिल्कुल अगर हों भी तो जब हम पिक्चर को ओरिजिनल व्यू में देखें तो हमारे पास वो एजेस उस तरह से शो ना हो कि पता चले कि वीडियो जो है इमेज वो कट हुई है या कटिंग की है उसकी, उसको सिलेक्ट करके बैकग्राउंड चेंज है। तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर इमेज के रखना है और यूँ लेते जाना है। जहाँ पे थोड़ी सी गुलाई आ जाए वहाँ पे ट्राई करें जितना आप छोटे से छोटा क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं वहाँ करें और जहाँ पे इस तरह से कुछ स्ट्रेट हो या थोड़ी सी कम गुलाई हो कि वो एजेस वहाँ पे फील नहीं होंगे कि आपने इमेज जो है वो कटिंग की हुई है उसकी, या उसको सिलेक्शन करके ऐसा कुछ किया है तो उसको आप लॉन्ग भी और लंबा जो है वो क्लिक कर सकते हैं। ये देखें, इनको यहाँ से ट्राई करके हम फुल जितना छोटा कर सकते हैं ताकि हमारे एजेस बिल्कुल थोड़ी गोल शेप में आ जाए, ताकि वो सही से जब इमेज बैकग्राउंड चेंज करें तो उसमें फील ना हो कि यहाँ से ये इसके एजेस निकले हुए थे। तो इसको हम एक दफ़ा फिर से जूम कर लेते हैं इस तरह करके। ये थोड़ा सा अंदर रखना है आपने इमेज के, क्योंकि जब आप इसको सिलेक्ट करके और इस पर फिदर भी अप्लाई करेंगे या सिलेक्ट करके आप ऐसे ही दूसरी जगह पे या दूसरे को इमेज में लेके जाएंगे बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, या बैकग्राउंड नीचे लगाएंगे और अगर आपका बैकग्राउंड नीचे डार्क कलर में होगा तो ये अगर आपने इस तरह से यहाँ पे बाई रख के कटिंग की होगी तो वो वाइट शो करेगा, जो कि आपको फिर से सारी इमेज को सेट करना पड़ेगा। तो आपके लिए फिर वो डबल मेहनत के काम करेगी। इस तरह से ऊपर नीचे आने के लिए हम स्पेस बार के बटन को इस्तेमाल करेंगे। उसको प्रेस करेंगे तो ये हैंड का टूल आ जाएगा और उसको हम जितना ऊपर नीचे करना चाहेंगे फिर कर लेंगे।
ख़राब हो गया था, ठीक किया। ये अब तकरीबन स्ट्रेट जा रहा है, हम इसलिए लंबा ही इसका ले लेते हैं। और यूँ, और यहाँ पे आके अपने इमेज हमारी चूँकि एंड हो चुकी है तो थोड़ा सा इसमें नीचे क्लिक करना है स्क्रीन पे। ये जब हम इसको फुल सेलेक्ट करके छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऊपर उसके बिल्कुल कॉर्नर पे चला जाएगा, साथ साथ ये नीचे से सिलेक्शन नहीं होगी। क्योंकि ये फ़ोटोशॉप में एक मेन चीज़ है कि जब हम अपनी सिलेक्शन को इस तरह से बाहर करके करते हैं तो ये उसके ऑटोमेटिकली मेन जो उसकी लाइन है, जो जहाँ पे वो एंड हो रही है वहाँ पे चला जाता है। तो हमें यहाँ पे आके डबल क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से सिलेक्शन आ जाएगी। ये देखें, अब हम इसको यहाँ से पहले हमने फीदर इस पे अप्लाई करना है, जो कि मेरे पास तो है Shift+F6 के नाम से। अगर आप CS3 से लेस वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, नीचे वाला कोई भी उसका फोटोशॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, 7 है, CS1 है, CS सादा है, CS2 है, तो उसमें आप Ctrl Alt और D को प्रेस करेंगे तो आपके पास फीदर आ जाएगा। Ctrl Alt+D, तो ये हमने अपनी इमेज के हिसाब से लगाना है। मेरी इमेज क्योंकि थोड़ी सी जो है वो लो पिक्सल की लग रही है तो हम इस पर 2 या 3 अप्लाई करेंगे। तो 3 अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि 3 बेस्ट है इसके लिए। अगर आपके पास ज़्यादा लो पिक्सल की इमेज है तो आप 1 इस्तेमाल करें। अगर कुछ थोड़ी सी बेहतर है मोबाइल वगैरह की, अच्छे मोबाइल की, तो आप उस पर 2 पर अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास DSLR की या किसी भी अच्छे कैमरे की से इमेज ली हुई है तो उसको आप 3, 4 और 5 पे ले जाके भी कर सकते हैं, लेकिन 5 पे वो ज़्यादा ब्लर करेगा, उसके जो साथ साथ एजेस होंगे, कॉर्नर होगा, जो वाइड वाला एरिया होगा उसको। तो ट्राई करें कि 3 या 4 तक ही रहे, इससे ऊपर ना जाए। अगर आपको ज़्यादा उसके वो ब्लर करना है तो आप फिर जितना मर्ज़ी ऊपर चले जाएं अपनी इमेज के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम इसको यहाँ से जूम आउट करेंगे और V प्रेस करके हम इसके Ctrl C करेंगे और Ctrl V करेंगे। इसकी 2 ऑप्शन हैं, Ctrl J भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि ज़्यादातर Ctrl C और V से कॉपी पेस्ट ही करता हूँ। V वाला प्रेस करके हम इसका ये मूव टूल ले लेंगे। मूव टूल लेके हम इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस जगह पे सेट कर लेते हैं। Ctrl T करेंगे, इसको फ्लिप हॉरिजेंटल कर देंगे, ठीक है, ताकि वो इसका इमेज का रुख थोड़ा इस तरफ को चेंज हो जाए। ओके कर देंगे इंटर प्रेस करके। अब हम बैकग्राउंड लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इमेज में हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे इस तरह से। ये हमारी इमेज आ जाएगी ऊपर। हम यहाँ से इसको लेयर में जाके, क्योंकि अभी लेयर का मैंने टॉपिक आपको बताया नहीं है, लेयर का टॉपिक भी मैं इंशाल्लाह ताला एक तो वीडियो के अंदर बता दूंगा, तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। आपने ये ऊपर वाली लेयर नीचे लेके आनी है, बैकग्राउंड से नीचे नहीं लेके जानी, बैकग्राउंड से ऊपर रखनी है, और जो कट की हुई आपकी इमेज है या उसकी लेयर है उससे नीचे लेके आनी है। तो इस तरह से आपकी इमेज उसके ऊपर आ जाएगी। अब हमने फिर से नीचे वाले जो बैकग्राउंड लगाया था उसको सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+T प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से उसको सिलेक्ट कर देगा। अब हम इसको जितना चाहें अपने हिसाब से सेट करके, बड़ा छोटा जहाँ पे सेट करना चाहें, ये देखिए कर सकते हैं। और मैं चूँकि इसको फुल ही इसको उसी इमेज पे अप्लाई करूँगा कि ये हमारा सारा ही इस तरह से शो हो जाए। और ये रहा, थोड़ा जूम करेंगे इस तरह से करके। चूँकि हमें ये स्ट्रेच में भी अगर मिल जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हम बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं। अगर हमारे पास दूसरी वाली कोई इमेज हो, जिस तरह से ये मेल की हमने इमेज ली हुई है, इसको जब हम इस तरह करके तो इसको रीसाइज करने लगेंगे तो हमें शिफ्ट का बटन हमेशा प्रेस करके रखना है ताकि ये
चारों साइडों से या दोनों साइडों से वर्टिकली और हॉरिजेंटली एक तरह से मूव हो या इसका रीसाइज हो, ना कि ये स्ट्रेच हो जाए। तो हम इंटर करके इसको ओके कर देंगे। अब हमारे पास ये जगह थोड़ी खाली है। अगर हम चाहें तो इसी में कुछ कॉपी करके छोटी इमेज लगा सकते हैं, कोई और चीज़ लगा सकते हैं। अगर चाहें तो हम टी प्रेस करके यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं ये लगा रहा हूँ। लगाने के बाद हम दोबारा से मूव टूल पे जाके अब माउस से प्रेस करेंगे, क्योंकि अगर हम वी प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट टूल में आके वी लिखा जाएगा। तो जब आपने टेक्स्ट लिखना है, वो टेक्स्ट लिखते हुए आपने जब उसको ख़त्म करना है या उसको मूव करना है या उसको कुछ और उस पर इफेक्ट करना है, तो आपने हमेशा मूव टूल पे क्लिक करना है माउस से, तो ही हम इसको इस तरह से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, इसको मैं स्केल के हिसाब से नहीं लेके आ रहा क्योंकि जगह हमारे पास खाली है। तो हम इसको ऐसे करके कुछ टेक्स्ट लिख देंगे ताकि ये हमारे पास इतनी जगह फिल हो जाए और हमें वो इमेज जो है वो कुछ अच्छी लगने लगे। तो इस तरह से हम कोई भी अपनी इमेज जिसका बैकग्राउंड हमारे पास ठीक नहीं है, उसमें कुछ लोगों का रश है या हम किसी के साथ खड़े हैं, उसको कट करके निकालना चाह रहे हैं, लेकिन वो अकेले में फिर वाइट बैकग्राउंड के साथ या उसको वैसे ही कट करने से वो ठीक नज़र नहीं आ रही, हम उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन हम फोटोशॉप के पेन टूल को भी यूज़ करना नहीं जानते और हमारे पास फोटोशॉप 7 है जिसमें ये मैजिक टूल वगैरह जो ऑटो सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं ये कोई नहीं है। तो हम फिर अपने लेसो टूल की मदद से इस तरह से अपनी इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे बने हुए लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।